आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल ने जनता दल एस को कहा अलविदा, आम आदमी पार्टी में होंगे शामिल। राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने औराद और कमलनगर तालुका के अधिकारियों के साथ एक बैठक की आयोजित, अधिकारियों को दिए खास निर्देश। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के विवादित बोल पर पार्टी ने दी चेतावनी, कहा लक्ष्मण रेखा में रहे। सत्ता बनाए रखने के लिए गठबंधन सरकार ने किया था कानून व्यवस्था से समझौता, बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बागी विधायकों की तुलना सड़े हुए पत्तों से की, कहा कुछ नेताओं पर अत्यधिक भरोसा करना उनकी गलती थी। आज है 23वां कारगिल विजय दिवस। सैन्य अधिकारियों ने द्रास में युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा के प्रसिद्ध व्यक्ति व सीनियर कांग्रेस लीडर व पूर्व पीकेपीएस अध्यक्ष मीर अशरफ अली माली पटेल ने कांग्रेस पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अशरफ अली पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो हमेशा जनता की सेवा करते रहे हैं, परंतु अब कांग्रेस पार्टी में जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है। आने वाले दिनों में उन्होंने अपने प्रशंसकों से सलाह मशवरा करके किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। हुमनाबाद के पूर्व विधायक व जनता दल सेकुलर के राज्य अध्यक्ष दिवंगत मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल के छोटे भाई मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल ने जनता दल एस को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। वो गुरुवार 28 जुलाई को मन्नाखिली के जरीन फंक्शन हॉल में आम आदमी पार्टी के राज्य नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में शामिल होंगे। मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल ने हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव लड़ा था और दोनों बार उनको पराजय का सामना करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र बिदर दक्षिण से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हुमनाबाद के युवा पत्रकार सैयद रिजवान ने केपी न्यूज के एडिटर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। 25 जुलाई को औराद में तालुका पंचायत कार्यालय हाल में राज्य के पशुपालन मंत्री और औराद तालुके के विधायक प्रभु बी चौहान ने औराद और कमलनगर तालुके के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने अधिकारियों को विभागवार सर्वेक्षण करने और भारी बारिश के कारण औराद और कमलनगर तालुकों में सड़कों, पुलों, स्कूलों और कॉलेजों, आंगनवाड़ी भवनों को हुए नुकसान पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने औराद और कमलनगर तालुकों के कई गांवों का दौरा किया और नुकसान देखा। मैं बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मिला और उन्हें औराद विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में आश्वस्त किया हूँ। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर फसल पीली हो रही है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अधिकारियों को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कृषि और हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों को किसानों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि फसल को ज्यादा नुकसान न हो। इस बैठक में कमलनगर तहसीलदार रमेश पेड्डे, औराद तालुका पंचायत ऑफिसर ईओ बीरेंद्र सिंह ठाकुर, कमलनगर तालुका ईओ सैयद फजल अहमद, औराद तालुका तहसीलदार ग्रेड 2 तहसीलदार मालशाठी चिद्रे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर हमारे केपी न्यूज के औराद तालुका के रिपोर्टर अलीम पाशा ने औराद से बिदर के लिए बसों की सुविधा न होने के संबंध में मंत्री प्रभु चौहान से इस संबंध में बात की। उन्होंने बताया कि बिदर से शाम के 4 से 6 बजे औराद आने के लिए कोई बस नहीं है और शाम के 4 बजे से 6 बजे तक बिदर को जाने के लिए औराद से कोई बस नहीं है, जिससे यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। औराद से केपी न्यूज का संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। औराद सिटी ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಲ್ಪ
ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು बस स्टैंड 4 बजे से 6 बजे तक बस इधर से एक्चुअली में औरत फ्री यार बेटे लाइन में रहेंगे औरत इधर इंदा औरत कार बेटे बस ले आता है होते केळो औरत सही करायची ಇಲ್ಲ कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अपने एक विधायक को उनके बयान को लेकर जमकर लताड़ लगाई है। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान को पार्टी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आपका हालिया बयान पूरी तरह से बेबुनियाद और घटिया किस्म का है। ये उम्मीद की जाती है कि कांग्रेस के अनुभवी नेता पार्टी के अनुशासन और विचारधारा से बंधे होकर लक्ष्मण रेखा को पार न करें। इस तरह के बेबुनियाद बयान देने से विवाद पैदा होने के सिवाय किसी का फायदा नहीं होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा जाति और धर्म से ऊपर उठकर समावेश समाज में विश्वास रखता है। इसलिए आपको चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में जब भी आप सार्वजनिक रूप से बोलें तो पार्टी की विचारधारा को प्रभावित न करें। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान ने कहा था कि कर्नाटक में ओक्कलिगा से अधिक मुसलमानों की संख्या है। इस बात को लेकर विवाद हो गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के ओक्कलिगा नेताओं ने खान के बयान को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय को छोटा दिखाने का प्रयास करार देते हुए उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने भी इस टिप्पणी पर एतराज जताते हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। ऐसी खबरें हैं कि प्रमुख ओक्कलिगा संत निर्मलानंद नाथ स्वामी जी ने इस संबंध में कांग्रेस नेताओं को अपनी नाखुशी से अवगत कराया है। कांग्रेस और जनता दल एस गठबंधन से वर्ष 2018-19 में बनी सरकार को स्वार्थपरक राजनीति का सबसे खराब दौर करार देते हुए चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कहा कि सत्ता बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था के साथ भी समझौता किया गया। ये सत्ता हासिल करने और उसे कायम रखने की राजनीति थी। केआरपेट में गुरुवार को कई विकास कार्यों का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि केआरपेट में एक बड़ा सवाल उठाया गया कि नारायण गौड़ा ने विधायक पद से इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन अब जवाब मिल गया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में 17,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य लाकर उन्होंने जवाब दिया है। इस्तीफा देने के समय उन्होंने जो कहा था उसे पूरा किया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पार्टी के बागी नेताओं की तुलना पेड़ के सड़े हुए पत्तों से की। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि लोग किसका समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री पद से पिछले महीने इस्तीफा देने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के साथ पहले साक्षात्कार में उद्धव ने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं पर अत्यधिक भरोसा करना उनकी गलती थी। बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायकों के शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के कारण गिर गई थी। शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एमवीए के घटक दल हैं। शिंदे ने बाद में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। सीएसएमटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर आज सुबह 9:39 पर लोकल ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। इससे हार्बर लाइन पर कुछ ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ शिवाजी सुतार ने बताया कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कोच को फिर से पटरी पर लाने का काम चल रहा है। मेन लाइन सेवाएं सामान्य चल रही हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
IP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय सेना आज 23वां कारगिल विजय दिवस मना रही है। मंगलवार सुबह 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों ने यहां कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने 1999 कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने द्रास वार मेमोरियल पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा, भारतीय सेना की वीरता और जीत के आगे पूरा देश नतमस्तक है। कारगिल विजय दिवस के माध्यम से हम उनके बलिदान को भावना के साथ याद करते हैं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना का हर जवान देश की सुरक्षा के लिए समर्पित है और किसी भी चुनौती का सामना करने और किसी भी बलिदान के लिए हमेशा तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पिछले 2-3 दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। कल उन्होंने अपनी कोरोना जांच कराई जिसमें वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री अभी होम आइसोलेशन में रहेंगे और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना जांच करवा लें। राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल खत्म होने के बाद रामनाथ कोविंद सोमवार को लुटियन दिल्ली के बंगले में चले गए जहां वो आजीवन रहेंगे। उन्हें 1.5 लाख रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। कोविंद एक निजी सचिव, एक अपर निजी सचिव, एक निजी सहायक, 2 चपरासी और कार्यालय खर्च के तौर पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए तक के हकदार हैं। राष्ट्रपति का वेतन और पेंशन अधिनियम 1951 के अनुसार राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद मुफ्त चिकित्सा, परिचर्या और उपचार की सुविधा मिलती है और भारत में कहीं भी एक व्यक्ति के साथ वायुयान, रेल या स्टीमर द्वारा उच्चतम श्रेणी की यात्रा के वो हकदार होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए मिलते हैं। अधिनियम के अनुसार कोई पूर्व राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद या इस्तीफा देकर पद छोड़ देता है उसे अपने शेष जीवन के लिए प्रति माह राष्ट्रपति के वेतन के 50% की दर से पेंशन मिलती है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खनन माफियाओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। भला दिन के उजाले में होने वाला अवैध खनन और दौड़ती ट्रैक्टर ट्रालियां क्या प्रशासन से छुपी रह सकती हैं? सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसा लगता है अवैध खनन करने वालों के लिए तो वो दिन के उजाले में भी धड़ल्ले से अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रालियां की मदद से मिट्टी को अपनी जगह ठिकाने लगा रहे थे।
अवैध की ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि जनपद संभल थाना असमोली के क्षेत्र सापुर डसर के जंगलों की हैं, जहां दिन के उजालों में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। फिर ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी लेकर अपनी जगह को रवाना हो जाता है। इतना ही नहीं, अवैध खनन करने वाले अपने आसपास से गुजरने वाले की तलाशी लेते हैं और पूछताछ करते हैं ताकि वो कोई मीडिया कर्मी या कोई मुखबिर तो नहीं है। सूत्रों की माने तो पूरा जाल बिछाकर अवैध खनन के धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। यही नहीं, खनन के नाम पर कुछ ट्रैक्टर की परमिशन लेकर दूर तक खनन हो रहा है। परमिशन अगर 2-4 वाहनों की हो तो दर्जनों उसकी आड़ में भरे जाते हैं। काफी समय से एरिया में अवैध खनन हो रहा है, लेकिन शिकायतों के बाद भी रोकथाम नहीं हो सकी है। संभल से केपी न्यूज का संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। न्यूड फोटोशूट मामले में अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक मैगजीन के लिए किए गए फोटोशूट को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने चेंबूर पुलिस स्टेशन में एक दिन पहले मामला दर्ज कराया था। रणवीर सिंह के खिलाफ ये शिकायत एक गैर सरकारी संस्था ने दर्ज कराई है। इस संस्था ने मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में श्याम मंगाराम फाउंडेशन नाम की संस्था ने अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में कहा गया है कि हम पिछले 6 सालों से बच्चों और विधायकों के अच्छे भविष्य पर काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की कई न्यूड तस्वीरें वायरल होती देखी हैं। ये तस्वीरें जिस तरह से खींची गई हैं, उन्हें देखकर कोई भी महिला या पुरुष शर्मसार हो जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल ने जनता दल एस को कहा अलविदा, आम आदमी पार्टी में होंगे शामिल। राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने औराद और कमलनगर तालुका के अधिकारियों के साथ एक बैठक की आयोजित, अधिकारियों को दिए खास निर्देश। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के विवादित बोल पर पार्टी ने दी चेतावनी, कहा लक्ष्मण रेखा में रहे। सत्ता बनाए रखने के लिए गठबंधन सरकार ने किया था कानून व्यवस्था से समझौता, बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बागी विधायकों की तुलना सड़े हुए पत्तों से की, कहा कुछ नेताओं पर अत्यधिक भरोसा करना उनकी गलती थी। आज है 23वां कारगिल विजय दिवस। सैन्य अधिकारियों ने द्रास में युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।